हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज नई शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे जुड़े हैं इस चैनल के साथ उन्हें मैं बता दूं कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको बाकी सभी चैप्टर्स जो इस चैनल पे कवर हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैंने ही समझाया हुआ है खुद, एंड यू विल फाइंड इट एक्सट्रीमली इजी और आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। इट विल गेट क्लियर्ड एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, किसकी वेट कर रहे हो? जल्दी से कर दो, आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए अब देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए क्यों। पहला क्वेश्चन ये आता है, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? तो जो चीज आपको ये समझने वाली है, तो ये समझो कि हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई कहते हैं। एक चेंज को कहते हैं स्टिमुलस, और बहुत सारे चेंजेस है तो स्टिमुलाई, स्टिमुलस का प्लूरल हो जाएगा स्टिमुलाई। ठीक है, तो उनको रिस्पॉन्स हमें करना पड़ेगा ना, बिकॉज तभी हम वर्क कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग, इट इज नीडेड बाय अस टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। बात समझ में आई? तो अब एनिमल्स के लिए, एनिमल्स में आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल एनिमल्स, एंड वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो आर एनिमल्स, राइट? So we need nervous system so that it can provide a proper control and coordination mechanism. तो उसके लिए हम nervous system का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? अब हाउ डू वी डिटेक्ट द चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट? जो हमारे एनवायरमेंट में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, हम उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? आंसर इज थ्रू रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आप इनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर डिफाइंड एज स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व सेल्स। यू नो नर्व सेल्स, जो नर्वस सिस्टम्स के अंदर सेल्स होते हैं ना, नर्व सेल्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। तो उसकी जो हमारी स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं, या कहो डेंड्रिटिक टिप्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड टिप्स को आप कह सकते हो रिसेप्टर्स का काम करती हैं वो। एंड दीज आर प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स एज इन द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट वी हैव। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स दैट वी हैव? मेजरली 2 आपको पढ़ने हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, व्हाट आर गस्टेटरी रिसेप्टर्स? दीज आर द रिसेप्टर्स दैट आर यूज्ड टू डिटेक्ट और यू कैन से टेस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम किसी भी चीज को खाते हैं, हम उसको टेस्ट तभी कर पाते हैं ना जब गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, राइट? और वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारी टंग में, राइट? बिकॉज वी टेस्ट फ्रॉम अ टंग। सेकेंड, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? हमारी नोज में, बिकॉज दे आर यूज टू डिटेक्ट स्मेल। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो ये नर्वस सिस्टम है हमारा, हाउ डज इट ट्रांसमिट मैसेजेस? हमें कैसे पता लग जाता है कि ये सब चीजें हो रही हैं हमारी सराउंडिंग्स में, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में? सो क्लियरली द आंसर इज थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। हमें पता लग जाता है कि हमारे आसपास क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब क्या प्रोसेस है वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई वुड से कि आप एनसीईआरटी खोल लीजिए, वहां पे एक डायग्राम बना होगा नर्व सेल का, यानी न्यूरॉन का। उसके साथ साथ आपको पढ़ते हुए चले जाना है ये पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी न्यूरॉन की डेंड्रिटिक टिप पर आती है। ठीक है, फिर जैसी वो इंफॉर्मेशन वो डेंड्रिटिक टिप पर आती है, इट सेट्स अप इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा होने लगते हैं, और फिर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस न्यूरॉन की सेल बॉडी से ट्रैवल करते हुए एक्सॉन से, जो कि लंबा पार्ट आपको दिख रहा है, एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए फाइनली नर्व एंडिंग्स पर आ जाते हैं, जहां पे ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वापस से केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो केमिकल सिग्नल्स हैं, ये दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को साइनैप्स कहते हैं। इस साइनैप्स को पास कर देते हैं, यानी क्रॉस करते हैं ये केमिकल सिग्नल्स। एंड फाइनली ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाता है। अब जब गैप को क्रॉस किया तो सामने एक और नर्व सेल आ गया, तो उस नर्व सेल पे ये केमिकल सिग्नल्स अगेन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करेंगे उनकी उसकी डेंड्रिटिक टिप पर, और फिर अगेन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेल बॉडी से एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए नर्व एंडिंग्स पे पहुंचेंगे। क्या बात समझ आ रही है? एंड फाइनली फिर क्या होगा? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन से तीसरा न्यूरॉन। तो ऐसे करते करते कैसे मसल को पता लगेगा कि कुछ गर्म चीज है तो मुझे एकदम से हाथ हटा लेना है, या गर्मी हो रही है, आई एम स्वेटिंग। तो ये सब कैसे चीजें हो जाती हैं? फाइनली एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आता है, जहां पे ये इंपल्सेस फाइनली
दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नर्व सेल टू द मसल सेल्स, एंड मसल सेल्स में फिर हमारे मोटर सेक्शन है, वहां पे जाके इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है सिस्टम, ठीक है। अब हमें जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। बच्चे, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन रिएक्शन टू द स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस, मतलब जो हमारी सराउंडिंग में स्टिमुलस एकदम से आ रहा है, वो सडन रिएक्शन उसको देना इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब हम पहले से प्री प्लान्ड प्रिपेयर्ड नहीं है, एकदम से इमीडिएटली रिएक्ट करने को रिफ्लेक्स एक्शन का नाम दिया जाता है। अब रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होना हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है? सिंपली थिंकिंग टिश्यू से काम नहीं चल सकता, तो आपको बताते हैं थिंकिंग टिश्यू मैकेनिज्म क्यों प्रेफर नहीं किया जाता। द आंसर इज, पहला पॉइंट यार, इट कंसिस्ट ऑफ डेंस न्यूरॉन नेटवर्क, ठीक है, एंड इज प्रेजेंट इन द फ्रंट एंड ऑफ द ब्रेन, ठीक है जी। अब सबसे पहला पॉइंट, इट हैज टू रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब भी कुछ चेंजेस आया थ्रू द नर्व्स, एंड उसके बाद वो रिस्पॉन्स जब तैयार करेगा हमारा थिंकिंग टिश्यू, that response again needs to be brought back to the different parts of the body, ताकि वो रिएक्ट करें again through the nerves only। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इट इज अ लेंदी प्रोसेस। एंड जैसे कि यार आप बर्निंग कैंडल का एग्जांपल लो, एकदम से हम जलती हुई कैंडल को टच करेंगे तो हमें एकदम से बॉडी कहती है ना कि हाथ पीछे हटा लो, लेकिन यदि थिंकिंग टिश्यू मैकेनिज्म होता, मतलब रिफ्लेक्स मैकेनिज्म नहीं काम करता इस टाइम पे, तो सबसे पहले हमारा हाथ आग पे जाता, तो आग पे जैसे ही रिसेप्टर्स जो हमारी स्किन में प्रेजेंट है, वो फटाफट से इंफॉर्मेशन सिग्नल्स लेकर जाते टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द नर्व्स, एंड जब थिंकिंग टिश्यू बताता कि नहीं आप अपना हाथ हटाइए, इट इज हार्मफुल, तब वो रिस्पॉन्स पहले तो हमारी स्किन तक वापस आता और फिर हम हाथ हटाते, लेकिन तब तक हम देखते इतना टाइम हो चुका होता कि हमारा हाथ जल चुका होता। तो इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए हमें रिफ्लेक्स मैकेनिज्म का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की, ये क्या चीज है? इट इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन इनपुट सेंसरी नर्व्स एंड द आउटपुट मोटर नर्व्स। अब ये क्या है? सेंसरी नर्व्स मतलब जो रिसेप्टर्स है हमारे, जो जहां पे प्रेजेंट है हमारे सेंस ऑर्गन्स में, सो ऑब्वियसली वो रिसेप्टर्स जैसे ही इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, द इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल थ्रू द सेंसरी नर्व्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स, एंड जहां से भी रिप्लाई होना है वो हमारा मोटर सेक्शन होता है, तो वहां पे मोटर नर्व्स होती है, तो वहां पे जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन कि कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क्स होती हैं ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। अब ये रिफ्लेक्स आर्क काम कैसे, आर्क बनती कैसी है, तो ध्यान से समझो बच्चे। सबसे पहले तो हमारी स्किन के अंदर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे फील बेसिकली, राइट। देन द इंफॉर्मेशन ऑफ फीलिंग और वट एवर सेंसेशन इट इज, इट ट्रेवल्स थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स, एंड देन वी अप्रोच द रिले न्यूरॉन्स। अच्छा, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक तो जाएगा, देखो ये तेज हो रहा है ना, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन रिले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन तक भी जाता है मैसेज, ठीक है। ब्रेन तक तो जाएगा ही जाएगा मैसेज, साथ में इंस्टेंट रिएक्शन के लिए सीधा मोटर रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक जाएगा, और फाइनली फिर इंफॉर्मेशन विल ट्राई, और यू कैन से द सिग्नल्स विल ट्रैवल टू द इफेक्टर्स। व्हाट आर इफेक्टर्स? इफेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द आर्म, ठीक है, जहां पे एकदम से रिस्पॉन्स आता है। बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट हमने पढ़ना है कि यार रिफ्लेक्स आर्क्स ना ज्यादा एनिमल्स ऐसे जानवरों में ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, क्यों? तो तीन रीजंस आपको रट्टा करना है। पहला है कि ऑब्वियसली यार समझ के भी करो, जानवरों का थिंकिंग प्रोसेस काफी स्लो होता है, उनके पास एक कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क नहीं होता हमारी तरह, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव अ ट्रू थॉट प्रोसेस जैसे कि हमारे पास है, उनके पास नहीं होता। तो इन रीजंस की वजह से उनके पास रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स आर्क का काफी ज्यादा इवॉल्वमेंट देखा जाता है, काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्गर तरीके से देखा जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड? दो फंक्शंस हैं, पहला है रिफ्लेक्स एक्शंस और दूसरा है थिंकिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती है ये। ऑब्वियसली सारे मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होते हुए ब्रेन तक पहुंचते हैं, राइट। नाउ ह्यूमन ब्रेन पर हम आ जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। इसके दो हिस्से होते हैं, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है बच्चे? इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन सारे बॉडी पार्ट से एंड इट इंटीग्रेट्स इट, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पीएनएस पर। पीएनएस स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
इसकी भी दो पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स, व्हाट आर क्रेनियल नर्व्स, अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, these are the nerves basically. So this function is to establish communication between the central nervous system and different parts of the body. तो फंक्शन पता होना चाहिए और क्या क्या ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं दोनों सिस्टम्स, वो आपको पता होना चाहिए बाय हार्ट। अब आ जाओ जी ब्रेन पर। ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जहां से आप सोचते हो, दैट इज द फोर ब्रेन, ओके। नाउ we have got different regions for sensory impulses. Sensory impulses का मतलब क्या है? जो रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं वो सेंसरी नर्व्स जो है आपकी सेंसरी इंपल्सेस उसी से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट, अगेन मैंने बताया डिफरेंट 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, उन सब में सेंसरी इंपल्सेस पैदा होते हैं। नाउ दिस सेंसरी इंपल्सेस और यू कैन से द सेंसरी इंफॉर्मेशन हैव्स टू बी पुट टुगेदर with the information from other receptors, right? And the information already stored in the brain, जो हमारी knowledge already brain के अंदर stored है, on this basis a decision is made and response is sent to the motor areas, the motor section of the body, you know, right? motor section हमारा effectors वगैरह से connected होता है, जहां से response आता है, बात समझ में आई? And that is how a voluntary action is taken place. दो तरह के एक्शंस होते हैं मेनली, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। आपका ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन के अंडर ही आ जाता है, बात समझ में आई? अब इनवॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शंस तो हमें समझ में आ गए, फोर ब्रेन के अंडर आता है ना, क्योंकि फोर ब्रेन में ही तो एक डिसीजन बनाया जा रहा है थिंकिंग के बाद, और वॉलंटरी एक्शंस बेसिकली फोर ब्रेन की वजह से ही हो पाते हैं। अब इनवॉलंटरी एक्शंस भी होते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते, वी कैन नॉट कंट्रोल देम, ठीक है। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शंस। और वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? वॉकिंग, है ना, तो ये सब उसमें आ जाते हैं। अब इनवॉलंटरी एक्शंस बेसिकली आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, दोनों मिलके, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन के भी दो पार्ट्स होते हैं, मतलब हाइंड हाइंड ब्रेन, आप डायग्राम देखोगे ना, ह्यूमन स्कल का एक डायग्राम बना हुआ है, देखो मैं पहले ही बता दूं साइंस में सारे डायग्राम्स आपको पढ़ के जाने हैं, कोई भी डायग्राम आपको दे दिया जा सकता है, उसके अंदर लेबलिंग के लिए भी दिया जा सकता है, तो ढंग से पढ़ना। हाइंड ब्रेन कहाँ पे है? एनसीईआरटी खोलो, देखो अभी के अभी। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं वैसे तो, मेडुला, सेरिबेलम, ठीक है, एंड सेरिब्रम। तो बेसिकली हाइंड ब्रेन के दो पार्ट्स का हमें मेनली पढ़ना है, मेडुला एंड सेरिबेलम। वेट वेट वेट, आई एम सॉरी, सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का होता है, बात समझ में आ रही है? जो हमारा सेरिब्रम होता है, अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे बच्चे, तो जो सेरिब्रम होता है वो हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, और जो हमारा हाइंड ब्रेन है उसके तीन हिस्से होते हैं बेसिकली, मेडुला, सेरिबेलम और पॉन्स, PONS, ठीक है। पॉन्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हमें नहीं पढ़ना है, मेडुला सेरिबेलम पढ़ना है क्योंकि वही एनसीईआरटी में है, ठीक है। मेडुला क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, जो आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड सैलिवेट करते हैं जब आप खाना देखते हो तो वो कंट्रोल, वॉमिटिंग आपको आती है तो वो कंट्रोल मेडुला करता है, हाइंड ब्रेन का जो हिस्सा है, ठीक है। और सेरिबेलम के क्या क्या फंक्शंस है? नंबर वन, it is used for maintaining precision of voluntary actions, और second is it is used to maintain the balance and posture of the body। आपने देखा, अगर आपको कहा जाए कि एक साइकिल है, साइकिल से आप एक सर्कल राउंड सर्कुलर ट्रैक पर आप साइकिलिंग करें, तो यू वेरी वेल मेंटेन योर द बैलेंस एंड द पोस्चर ऑफ योर बॉडी, सो दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम आपका ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जनरली, काफी फेमस है, कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में डिफरेंस करो, तो पहला तो आप ये लिख सकते हो कि सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है जी, और सेरिबेलम किसका हिस्सा है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम के बारे में आप लिख सकते हो कि इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, and cerebellum is not the thinking part of the brain. Then cerebrum does not help to maintain the balance and posture of the body, lekin cerebellum helps to balance the posture of the body, right? And cerebrum controls the voluntary actions of the body, right? And you can say cerebellum, it is responsible for precision of voluntary actions of the body, precision, ढंग से एकदम सही तरीके से voluntary actions हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखो, वॉलंटरी एक्शंस हम कर रहे हैं वो हमारे बस में है, वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, लेकिन precision of voluntary action is an involuntary action, that is why it is controlled by cerebellum of the hind brain, because mid brain, hind brain involuntary actions को control करते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही, बाकी फर्दर कंटिन्यू करेंगे चैप्टर अगली वीडियो में, बिकॉज आई डोंट वांट कि बहुत बड़ी बन जाए. ऑल द वेरी बेस्ट, मेक गुड नोट्स. आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू.